हैंडेड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कासगंज जनपद के सूकर क्षेत्र सोरो में लगने वाला भगवान वराह की स्मृति में प्राचीन मेला मार्गशीर्ष की कोतवाली का शुभारंभ 30 नवंबर दिन बुधवार शाम को डीआईजी ने फीता काटकर किया। आपको बता दें, मेला मार्गशीर्ष में जनता की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई जनपदों का पुलिस बल भी लगाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान डीआईजी दीपक कुमार ने कहा कि सोरो सूकर क्षेत्र भगवान वराह की निर्माण स्थली पावन धरा है। यही भगवान विष्णु के तृतीय अवतार में वराह रूप में हिरण्यक्ष दैत्य का वध कर पृथ्वी को मुक्त कर स्थापित किया था और सनातन धर्म की रक्षा की। साथ ही डीआईजी ने पुलिस कर्मियों को मेला में आने वाले श्रद्धालुओं से सकारात्मक व्यवहार करने की अपील की। वहीं एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने कहा कि यहाँ भगवान विष्णु ने वराह रूप में एकादशी को व्रत किया और द्वादशी को इसी हरिपदी में अपने देह को छोड़ा। उसी दिन से वराह भगवान के जन्म उत्सव के रूप में मेला मार्गशीर्ष का आयोजन किया जाता है। मेला कोतवाली के उद्घाटन के दौरान डीआईजी दीपक कुमार ने मेला कोतवाली का बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने डीआईजी को वराह भगवान का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वहीं मेला ठेकेदार सनी अग्रवाल ने भी प्रतीक चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम का संचालन हेमंत पंडित ने किया। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए कासगंज से गौरव मौर्य की रिपोर्ट। सभी जनमान्य लोग, हमारे काकी परिवार, पत्रकार बंधु, बाकी सभी को हमारे धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भव्य और दिव्य मार्गशीर्ष मेला आज से शुभारंभ हो रही है और इसी मार्गशीर्ष मेला में जो अगले 30/11/2022 से 17/12/2022 तक एक ये मार्गशीर्ष मेला के संबंधित कोतवाली यहाँ से शुभारंभ हमारे डीआईजी सर कर रहे हैं। इसलिए हम बहुत आभारी है कि डीआईजी सर अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकाल के हमारे लिए आए हैं। नगर है जो भगीरथी गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित है। पौराणिक प्रमाणों से इसी पृथ्वी प्राकट्य का आदि स्थल माना जाता है, जहाँ वराह सुकर रूप में विष्णु का प्राकट्य मतलब विष्णु का तृतीय अवतार हुआ था। वराह पुराण वर्णित सुकर क्षेत्र में तीर्थ यात्री पूर्णिमा, अमावस्या, सोमवती पर्वों पर विशाल संख्या में गंगा स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि मार्गशीर्ष एकादशी को ही वराह भगवान का अवतार हुआ था। अतः यहाँ जयंती पर बड़ा भारी मेला लगता है, जो प्राचीन वराह मंदिर के समीप पुरान काल से लगातार लगता चला आ रहा है। सोरो सूकर क्षेत्र भारत का अन्यत्र पवित्र तीर्थ एवं मुक्तिधाम रहा है। मुक्ति की कामना से नंदन नाम के एक महान बुआ सन 1043 में राजस्थान के कोटा से यहाँ पधारे थे और अनेक इतिहास प्रसिद्ध महाराजा, राजा, राव, सामंत और रानियां आदि पधारे चुके हैं। राष्ट्र पुरुष महाराणा प्रताप ने सन 1575 में सोरो से गंगाजल मंगाया था। गंगाजल से अंतिम समय स्नान कर ही उन्होंने अपना शरीर त्याग था। इसी कारण यहाँ राजस्थान, हरियाणा के लोगों के लिए कालांतर में यह महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया है। बाल गंगाधर तिलक संतोषी मूर्ति जी, हमारे सोरो क्षेत्र के गणमान्य नागरिकगण, यहाँ आए संपूर्ण भारतवर्ष के दूर दराज से तीर्थयात्री, हमारे हृदय में विराजमान हमारे पुलिस कर्मी एवं अन्य साथियों, मीडिया के साथियों। सोरो क्षेत्र, जैसा हम सभी जानते हैं, हमारे सनातन परंपरा का एक पवित्र क्षेत्र है, जहाँ पर कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु साक्षात प्रकट होकर सनातन धर्म की रक्षा की और हिरण्याक्ष जैसे राक्षस से पृथ्वी को मुक्ति दिलाई। इस बात का सोरो क्षेत्र के हर एक आदमी को गर्व है और जिन्होंने भी यहाँ जन्म लिया है, हमारे सनातन संस्कृति में उन्होंने जरूर
पिछले जन्म में एक अच्छा पुण्य किया होगा, जिस पुण्य के प्रताप से सोरो क्षेत्र में उनका जन्म हुआ है। अतः आप सभी लोग यहाँ जन्म लेने वाले सारे लोग यहाँ सम्मानित हैं। आप सबको मैं अपने पुलिस परिवार से आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सबके प्रति कृतज्ञता करता हूँ कि इस पुण्य भूमि में, इस पुण्य धरती में आप लोगों ने जन्म किया, जो आपके पिछले पुण्य कर्मों का प्रतिफल है। और आपसे यह उम्मीद भी करूंगा कि हम अपनी सनातन संस्कृति में इस बात को मानते हैं कि इस जन्म में यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो इसका प्रतिफल आपको अगले जन्म में मिलेगा। तो सोरो क्षेत्र में आप रहने वाले सभी लोग इस जन्म में भी आप लोग अच्छा कर्म करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, सभी मनुष्य को एक समान सोचेंगे, तो निश्चित रूप से ईश्वर आपको फिर से एक अच्छे जगह में आपको जन्म देंगे, जहाँ पर कि आपको मोक्ष की प्राप्ति भगवान श्री नारायण देंगे। कर आप लोगों के बीच में आने का और आप लोगों के बीच में कुछ पुण्य कमाने का अवसर मिल रहा है। मेला क्षेत्र में जो पुलिस की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हमारे एसपी साहब, मुफ्ती साहब के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम मनोयोग से इसको करेगी। और जो भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं, हम सभी पुलिस वालों से मेरा अनुरोध है कि जो श्रद्धालु आते हैं उनकी संख्या ज्यादा रहती है, तो उनके साथ आपका व्यवहार एक सकारात्मक होना चाहिए। दूर दराज राजस्थान से, मध्य प्रदेश से श्रद्धालु ज्यादा संख्या में इस इलाके में आते हैं, तो ट्रैफिक का जो प्रबंध है हमारा, सबसे ज्यादा जो समस्या रहती है कभी भी भीड़ में, वो ट्रैफिक का रहता है, मैनेजमेंट प्रबंधन रहता है। तो हमारा व्यवहार इनके प्रति बहुत सकारात्मक होना चाहिए। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क।